नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं हरियाणा में हूँ और हरियाणा के हम लोग यमुनानगर जिले में जगाधरी के पास हैं और ये रादौर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। सुडौरा, माफ कीजिएगा, ये सुडौरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर हम लोगों से बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि जो सरकार यहाँ पर है उसको ये कितने नंबर देते हैं, उस सरकार ने कितना काम किया है, और अगर उस सरकार से ये लोग संतुष्ट नहीं है तो आगे आने वाले समय में 24 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, और यहाँ पर जो होने वाले विधानसभा चुनाव वो भी 2024 में होने, उसको किसको चुनने वाले हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद है। आप देख सकते हैं कि एक नुक्कड़ चौराहा है और काफी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी साहब, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम वीर सिंह है। वीर सिंह, क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ जी। अच्छा, आप मजदूरी करते हैं जी। तो इस समय दिहाड़ी मजदूरी कितनी मिलती है? दिहाड़ी तो बहुत कम है सर अब। अच्छा, कितनी फिर भी लगभग? 350 450 ऐसी मिलती है। अच्छा। कहीं फिर कम भी मिलती है। अच्छा। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो 350-400 रुपये आपको दिहाड़ी मिलती है। क्या इतने इस रकम में आपके परिवार का गुजर बसर हो जाता है? नहीं, गुजर बसर कुछ नहीं होता सर। बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई है। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं आपके? 4 लोग हैं सर हम। अच्छा, बच्चे? बस बच्चा तो एक ही है सर। अच्छा जी। तो जैसे आप बता रहे हो, तो क्या नाम है, सरकारी मदद जो बहुत सारी सरकारी, जैसे आप मजदूरी करते हैं, जमीन वमीन है आपके पास? नहीं, कोई जमीन नहीं है हमारे पास। अच्छा। जी। तो जैसे यहाँ हरियाणा में अभी सरकार जो है मनोहर लाल खट्टर की, तो आप लोग जैसे भूमिहीन हैं तो आप लोगों को पट्टा आवंटित किया गया हो या जमीनें दी गई हो सरकारी, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कार्यकाल में मायावती द्वारा किया गया था, ऐसा कुछ अभी हुआ? तो कुछ नहीं होया सर ऐसा। अच्छा, जो जमीन अच्छा, मतलब अभी आप लोगों को पट्टे अट्टी की जमीन नहीं दी गई? नहीं दी गई। अच्छा। हाँ जी। तो जो काम मिलता है आपको रोजाना मिल जाता है? नहीं नहीं, रोज कहाँ मिलता है। मैं तो 1.5 महीना हो गया घर पड़ा हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो आपके यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा है, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और इनकी जो सरकार है भाजपा, इन्होंने एक वादा किया था कि हम युवाओं को नौकरी देंगे और 75% नौकरियों पर यहीं के लोग रखेंगे, बाहर के लोगों को नहीं लेकर आएंगे। तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने वादा पूरा किया है? नहीं, कोई वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस भी ऐसी ही थी और बीजेपी भी ऐसी ही है जी। हाँ जी। तो आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर आप लोग क्या करने वाले हैं? बीएसपी की वोट देंगे भाई, मायावती को। जैसे यूपी में काम करा यहाँ भी करेगी। बहन जी की सरकार आएगी, कुछ फायदा मिलेगा। तो यहाँ कैसे, मतलब वहां तो उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, तो यहाँ पूरे हरियाणा में सरकार बना देंगे? बनवाएंगे, जोर लगाएंगे पूरा। समाज में बहुत काम है, बहुत आदमी है ऐसे जो बेरोजगार है, वो बीएसपी के ही साथ जुड़ेंगे। जुड़ रहे। हम किन्हीं और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अनंत राम है जी। क्या करते हैं आप? थोड़ा मजदूरी करता हूँ जी। आप भी मजदूरी करते हैं? अच्छा, आपके पास जमीन वगैरह, खेती किसानी कुछ ना जी, नहीं? कुछ नहीं है जी। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे पढ़ते हैं जी। अच्छा, कौन सी क्लास में? एक वो बड़े वाला लड़का जो है ना MA सेकंड कर रहा है और छोटे वाला BSc कर रहा है जी। अच्छा, तो क्या उम्मीद है नौकरी मिल जाएगी उन लोगों को इस सरकार में? तो इस सरकार में नौकरी की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इस सरकार ने जो है ना, जो मोदी की सरकार है उसने 2 करोड़ का वादा किया था और यहाँ खट्टर सरकार पहली खटारा सरकार है। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे आपका बच्चे जो BSc कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, तो उनकी शिक्षा में कुछ सरकारी मदद मिलती हो, स्कॉलरशिप मिलती हो? नहीं जी, कुछ नहीं मिलता सरकार की तरफ से। तो पहले जो है ना ये बोल दिया भाई कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी सेंटर की तरफ से भी, और राज्य की तरफ राज्य की सरकार से, राज्य की सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत ही मदद मिलती है। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे आपकी उम्र कितनी है? मेरी 54 है। 54 है। उम्र है। जैसे आपके परिवार में वृद्ध आपके पिताजी होंगे या फिर आपके बड़े भाई होंगे, तो पेंशन वगैरह मिलती हो किसी को? नहीं जी, पेंशन मिलती नहीं है। मदर को मिलती है पेंशन। अच्छा। हाँ जी। तो आप ये जो सरकार, जब खट्टर सरकार आई थी, हाँ जी। इन्होंने जो वादे किए थे, हाँ जी। तो क्या ये इनका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, हाँ, तो क्या आपको लगता है कि ये वादे पूरे करने में कामयाब हुई है? नहीं, कहाँ वादे कैसे पूरे किया है? कोई सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ हरियाणा में नंबर 1 पे है भारत में। है जी। और यहाँ जो सबसे ज्यादा रेप, किडनैप के सबसे ज्यादा केस हरियाणा में है। टॉप में है हरियाणा तो। अच्छा। हाँ जी। तो हमारे साथ काफी और लोग भी हैं और ये बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप थोड़ा खड़े हो जाइए, आपसे बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जिसराज सिंह। आपकी उम्र कितनी है?
68 साल। 68 साल। तो पेंशन आपको सरकार की तरफ से कुछ मिलती है? मैं तो खुद पेंशन होल्डर हूँ। अच्छा, आप सेवानिवृत्त हैं? हाँ, हरियाणा पुलिस से रिटायर। अच्छा, हरियाणा पुलिस से आप रिटायर हैं। हम्म। तो आपको क्या लगता है, जैसे आप पुलिस महकमे से आते हैं, आपको क्या लगता है कि इस समय जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है प्रदेश में, वो कैसी है? कानून व्यवस्था की स्थिति तो यहाँ चरमरा रही है बहुत। अच्छा, क्या समस्या है? बहुत बुरा हाल है। सारी बेरोजगारी की समस्या है, अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट है, अच्छा, महंगाई है। अच्छा। और जैसे नहीं, मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, किस प्रकार कानून से? व्यवस्था की तो बहुत हालत खराब है। अच्छा, बहुत हालत खराब है। तो फिर जैसे आप लोग हैं, मतलब सरकार तो दावा करती है, जो मोदी सरकार है और खट्टर सरकार है, हम गरीबों को राशन दे रहे हैं, हम फलाना दे रहे हैं, हम ढिमकाना दे रहे हैं, और जो सेवानिवृत्त लोग हैं उन लोगों के लिए तो इन लोगों ने सबसे पहले पेंशन ही बंद कर दी थी। पहले चलो मारियो लग रही है, पर मारा है देखो, मैं एक कल आदमी पेंशन लेता हूँ, मेरे पीछे 8 आदमी बराबर के लग रहे हैं। क्या अच्छा। मेरे जो 20-25 हजार रुपये मिला, क्या उनमें वो पूरा पड़ जाए? तो परिवार में आपके जो और लोग हैं, जैसे बेटे हैं और लोग हैं, वो काम क्या करते बेटे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे नहीं? हाँ, कोर्स पढ़ रहे हैं, एमए पढ़ रहे हैं, बीए करके सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पर जब बेरोजगारी। जब आपने ये सरकार चुनी तो क्या आपने सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है? हमने तो बहुजन समाज पार्टी खड़ी, हमने तो देखे भी नहीं किसी का। अच्छा। हम तो पक्के शुरू के नौकरी करी तो भी इसके हैं, और अब भी इसके हैं। तो मर आपने जाएंगे पर इसके पीछे छोड़। आपने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया। तो बहुजन समाज पार्टी को आप बात कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में उसका आधार कैसा, आपको क्या लगता है आने वाले समय में कुछ यहाँ भविष्य बना पाएगी? इस तरह के बढ़ रहा, बढ़ता जा रहा है। अच्छा। जनआधार बढ़ रहे हैं। कल यहाँ पर आपके जगाधरी में पास ही एक कस्बा है जगाधरी, वहां पर एक कैडर कैंप हुआ, जो युवा मतलब बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आए यहाँ पर। तो क्या आपको लगता है कि जब इतने बड़े नेतृत्व का नेता आपके राज्य में आता है, आपके जिले, आपके शहर में आ रहा है, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा, लोग और जुड़ेंगे? लोग तो पहले जुड़े यार, इतना बड़ा नेता है तो और जुड़ा, बहुत फर्क पड़ता है। पार्टी मजबूत होगी और मजबूत होती जा रही है, सीटें आएंगी। और हाँ, सीट आ जाएंगी। अच्छा, तो हम बात करते हैं इनसे। भाई, आपका नाम क्या है? गोल्डी ढींगरा। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं फिलहाल तो बेरोजगार ही हूँ और स्टडी कर रहा, ग्रेजुएशन। तो एक सवाल आपने देखा कि तमाम हम लोगों से बात कर रहे थे, सबसे बड़ी समस्या निकल के आ रही है बेरोजगारी की। जब जब भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, तो एक सबसे बड़ा वादा किया था कि हम 75% नौकरियों को रिजर्व करेंगे हरियाणा में। हरियाणा में 75% नौकरी को रिजर्व करेंगे यहाँ के लोकल लोगों के लिए, और कहा था कि हम सरकारी नौकरियां भी देंगे। लेकिन एक आंकड़ा मैं आपके साथ बता दूं कि हरियाणा में इस समय 1.5 से 2 लाख सरकारी वैकेंसियां खाली रखी गई हैं, जो बैकलॉग में पड़ी, जिनको भरा नहीं जा रहा है। तो अभी आप क्या करते हैं? अभी तो मैं फिलहाल तो मैं बेरोजगार ही हूँ। तो सरकारी नौकरी की तैयारी वगैरह कुछ आपने की हो? हाँ जी, तैयारी करने का फायदा ही क्या होता है। हमारे बहुत से भाई है जो तैयारी कर रहे हैं, खुद भी तैयारी की है, लेकिन अभी शादी की उम्र हो रही है, अब कब तक तैयारी करेंगे। लेकिन इस बेरोजगारी के कारण जो है आपने मजदूरी करनी पड़ती है, क्या करते हैं। मतलब कितना पढ़े हैं आप? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, फिलहाल भी पढ़ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, क्या कोर्स कर रहे हैं? मैं बीए कर रहा हूँ इस टाइम। तो मतलब देखिए कि एक पढ़े लिखे युवा का ये कहना है, पहले तो बहाना था कि युवा पढ़ते नहीं है इसलिए नौकरी नहीं मिलेगी, अब तो युवा पढ़ भी रहे हैं तब भी नौकरियां नहीं है, और हताश ये कह रहे हैं कि पढ़ के तैयारी करके क्या मिलेगा जब नौकरियां मिलनी ही नहीं है। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है जो भाजपा की सरकार पर यहाँ पर उठता है कि क्यों युवाओं को नौकरियां नहीं दी जा रही है हमारे। अच्छा, और आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे शिक्षा आप पढ़ते हैं, तो क्या कोई स्कॉलरशिप की मदद, जैसे आप लोग SC ST समाज से आते हैं, तो क्या स्पेशल मदद किसी प्रकार की दी जाती है, नहीं दी जाती है? ये गवर्नमेंट का जो है स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन इस सरकार में जो है इतनी बेरोजगारी हो गई है, इतना धांधली हो गया है कि बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती, हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती। अच्छा। और सबसे बड़ा कारण यही होता है, हमारे जो लोग हैं पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप पर टाइम पे नहीं मिलती, कॉलेज में परेशान होते हैं वो बच्चे, जिस वजह से उनको कॉलेज से निकाल भी दिया जाता है। तो ये जो हालात है ये हर जगह पर SC ST वर्ग के हैं कि समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती। इससे पहले भी हमने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से तमाम चीजें कही थी, और वहां पर भी जो छात्र थे उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, और इस वजह से वो लोग कोर्स छोड़ चुके हैं, और यहाँ पर भी स्कॉलरशिप नहीं मिले, ताकि जिसकी वजह से ये लोग शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। हम तमाम लोगों से आगे बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? सुभाष चंद्र। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। जमीन वगैरह है आपके पास? ना जी, जमीन नहीं है। थोड़ा सा इधर आ जाइए, रोशनी है इधर। तो आप मतलब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो इस उम्र में मजदूरी कर पाते हैं? वो क्या करा जी, मजबूरी में करनी पड़ती है।
तो जैसे आप बूढ़े हो चुके हैं, आप वृद्ध हैं, तो मजदूरी पे आपको लोग अपने यहाँ बुलाते हैं? अपने आप ही बुलाते हैं। नहीं मतलब बुलाते हैं कि आपसे काम हो पाएगा, मतलब ऐसे तो नहीं सोचते कि भाई बूढ़ा व्यक्ति है, काम कम करेगा, इसको पैसा ऐसे ही देना पड़ेगा, ऐसे सोचते हैं लोग? सोचते हैं जी। तो कम मजदूरी बुलाते हैं? हाँ, कम मजदूरी को बुलाते तो हैं। फिर परिवार का गुजर बसर कैसे होता है? बस जी क्या कहें, मजदूरी तो करनी पड़ती है। तो सरकार ने जब कहा था कि हम, जब मोदी सरकार सेंटर में आई थी और खट्टर आपके यहाँ राज्य में आया था, तो कहा था कि महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, आप वृद्धों को पेंशन देंगे, नौकरियां देंगे और क्या नाम है, तमाम सुविधाएं देंगे। तो आप लोगों को कुछ सुविधाएं मिली? ना जी, कुछ नहीं मिला। पेंशन मिलती है आपको? पेंशन मिलती है। सरकारी पेंशन मिलती है? मिलती है जी। कितनी मिलती है? 2750 जी। 2750। लेकिन वादा तो 5100 का किया था। जब भाजपा ने मैनिफेस्टो जारी किया था तो वादा 5100 रुपए पेंशन का किया था। आपको कितनी मिलती है? 2750 जी। 2750। कितने महीने की? 1 महीने की जी। 1 महीने की। तो ये देखिए, स्थिति ये है, हालात ये है। हम तमाम लोगों से बात करेंगे। जी आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार। क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब करते हैं। तो कितना पैसा मिलता है प्राइवेट जॉब में? 10,000 रुपये मिल जाते 10,000 मिलता है। तो आपके परिवार में कौन कौन है? 2 बच्चे हैं, बीवी है, मदर है अच्छा, जी। तो 10,000 में परिवार का गुजर बसर कैसे होता है? बड़ा मुश्किल से होता है जी, बहुत। इसके अलावा अर्निंग का कोई और सोर्स, जमीन जायदाद, कहीं से किराया आता हो? कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है कुछ नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपए से। जी। तो और मतलब जो चीजों के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, क्या उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ी है? नहीं, सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं है जी, बस जो भी है अपनी मेहनत ही है। तो ये सबसे बड़ा सरकार सवाल, की तरफ से कोई मदद नहीं है, मतलब कि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। मतलब जैसे आप 5 साल से बेरोजगारी है, समझ लो। ये तो वैसे प्राइवेट जॉब है, किस सेक्टर में, किस किया सेक्टर? परिवार चलाने के लिए देखो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। अच्छा। तो अब जैसे सीईटी सरकार ने निकाला था, हरियाणा सरकार ने, ग्रुप सी का पेपर हमारा पास हुआ पड़ा है, लेकिन बस जॉब की वेट कर रहे हैं कि होगा। सी का पेपर पास होने के बाद भी अब हम ग्रुप डी की वेट कर रहे हैं। मतलब कमाल की बात है कि अब ग्रुप डी के पेपर की वेट कर रहे हैं कि हमारी जॉब लगेगी। मतलब बेरोजगारी की हाँ, पराकाष्ठ है। मतलब सरकार चाहती है तो हमें लगा सकती थी, लेकिन अब नहीं लगा रही। अब ग्रुप डी के हम वेट कर रहे हैं कि चलो उसमें कुछ बन जाए। अब ये हाल है सरकार का, 5 साल से वेट ही कर रहे हैं कि बस नौकरी लगेगी लगेगी। तो मतलब आपने कहा कि आपने ग्रुप सी का आपका पेपर में चयन हो चुका है, सिर्फ ज्वाइनिंग पे अटका हुआ है मामला। हाँ, अभी इसकी जो वैकेंसीज निकली हुई है उसमें भी इन्होंने पता नहीं क्या नियम बना रखे हैं। 4 गुना कहते हैं, कभी 15 गुना कहते हैं, उसमें भी नंबर नहीं लग पा रहा। मतलब पेपर पास होने के बाद ही पेपर नहीं लग रहा, हमारी जॉब नहीं लग पा रही। सीईटी मतलब क्या, टीचर ट्रेनिंग वगैरह कुछ है ये क्या? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अच्छा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, ये एक परीक्षा होती है जो पात्रक परीक्षा कही जाती है। लेकिन अब देखिए कि इनका सीईटी क्वालिफाइड है। ये सीईटी, यहाँ पर सीईटी है, यूपी में पीईटी है, और ये एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। ये युवाओं को मूर्ख बनाने का तरीका। पहले उनसे कहा जाता है कि आप सीईटी दीजिए, पीईटी दीजिए, उसके बाद आप नौकरी के लिए एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। अब मैं आपको यूपी कहानी बताता हूँ। वहां पर 2021 में हुआ पेट, 22 में पेट हुआ और 23 में पेट अब होने वाला है। ना 21 के पेट से के आधार पर कोई नौकरी आई, ना 22 के पेट के आधार पर कोई नौकरी आई। चीज और क्या, ये जो कौशल रोजगार निगम चला रखा है इन्होंने, जी, इसमें भी जो वैकेंसी भरते हैं फीस लेके बैठ जाते हैं, ना उसका कोई रिस्पॉन्स है ना कुछ है। ओपन करके देखते हैं, कोई ना मेल आती है ना कुछ आती है, अपने बंदे उसमें भर्ती करे जा रहे हैं। कोई ना कोई बंदे तो लगे रहे हैं ना इस कैरनल में, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। जी, जी। हमने जो फॉर्म भरे हैं उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ना उसमें कोई लेटर आते कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, कुछ हुआ है, बस फीस लेके बैठ जाते हैं। जी, तो फिर अभी भी निकली है वैकेंसी, लेकिन पता नहीं उसका क्या रहेगा नहीं रहेगा, पता नहीं किसको भर्ती कर रहे हैं। हमारे तो किसी को बंदे को लगाया नहीं यहाँ गाँव में से। तो ये वही तरीका है कि परीक्षा पे परीक्षा दिलवानी है ताकि युवा अपने आप को बेरोजगार महसूस ना करे और तमाम चीजें और बातें कहते रहें और चलता रहे। हम अम्मा जी से बात करेंगे, इनसे पीछे हैं। अम्मा जी, हाँ जी, आप कितनी उम्र है आपकी? वो भी 50 साल की है। अच्छा, घर परिवार में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 6 लोग हाँ हैं। जी। तो जब मोदी की सरकार आई थी तो कहा था महंगाई कम कर देंगे। आपको क्या लगा, महंगाई कम हुई? ना जूते पे ज्यादा नहीं मंगाई जी। ज्यादा हो गई? हाँ जी। और वो तो कहते हैं कि हम लोग तो गरीबों को और तमाम लोगों को राशन दे रहे हैं मुफ्त में, और 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 किलो चावल दे रहे हैं। 5 किलो अनाज क्या करेंगे लेकर, इतनी महंगाई ही रही है। हमारा राशन मान नहीं दे रहे हैं, बता इतनी, बता दिहाड़ी नहीं, कुछ बाड़ी नहीं, बच्चे के बेले फेरे जी ने। तो आपके बच्चे क्या करते हैं? मैं यही करो दिहाड़ी बाड़ी जी, और क्या करा, कुछ है काम ही नहीं है और ऐसी। पढ़ लिख के? हाँ। मतलब ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि पढ़ने लिखने के बाद भी दिहाड़ी कर मजदूरी करने को मजबूर है। और हमारे साथ एक और यहाँ पर माता जी। माता जी, आपकी उम्र कितनी है?
55 55 साल आपकी उम्र है। परिवार में कितने लोग हैं? 5। 5 लोग हैं। जी। तो क्या नाम है, बच्चे जो हैं आपके, पति क्या क्या करते हैं? बस कुछ भी नहीं, दिहाड़ी भी नहीं होती तो टांग में दर्द मारा होके। अच्छा, मतलब बीमार है तो मतलब दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं कर सकते, फिर परिवार का गुजर बसर कैसे होता है? बस अपना न्याणे बच्चे कराने, पढ़े लिखे फिर रहे करी अपना। तो अच्छा, जैसे आपके पास जमीन अमीन है खेती वेती कुछ करने नहीं के है लिए? जी। मोदी ने अपना वही सिलेंडर कराया था, वही 1200 कर दिया। 1200 कर दिया हाँ, सिलेंडर। और क्या इतना महंगा कहाँ से भरवा, फिर दिहाड़ी नहीं बैठी नहीं, कुछ नहीं लगती। तो सरकार तो बोलती कहीं महंगाई नहीं है और हम राशन दे रहे हैं, फ्री में सिलेंडर बांट दे रहे हैं। हाँ जी। आपको फ्री सिलेंडर मिला? ना जी, मिला नहीं कॉलोनी मिली? ना, कुछ नहीं मिली। अच्छा, आपके बच्चों को नौकरी भी नहीं मिली? ना जी, तो बताइए, इनके साथ तो ठगी हो गई। कुछ नहीं मिली। जब सरकार ने साफ साफ तरीके से ठग लिया है आम आदमी को, ना ही नौकरी मिली, ना ही फ्री सिलेंडर मिला, ना ही कॉलोनियां मिली, और ये तमाम सवाल पूछने वाले हैं। ऐसे और न जाने कितने लोग हैं, ऐसे न जाने और कितने गांव हैं इस देश में जहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। धनपाल। धनपाल, हाँ जी। उम्र कितनी आपकी? पेंशन मिलती है? हाँ मिल गया पेंशन। अच्छा, हाँ जी। तो सरकार कैसा काम कर रही है? बस सरकार तो कुछ नहीं काम करी, हमारी आए प्लान में हमारी कॉलोनी आ जा, हाँ, और आंधी नहीं, फिर हमारे पास मिल गया नहीं। मतलब आपकी कॉलोनी वहां से जाती, यहाँ नहीं मिलती? यहाँ नहीं मिल रही। यहाँ क्यों नहीं मिल रही क्या पता क्यों नहीं मिल रही है? क्या पता क्यों नहीं मिल रही। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि आप SC ST कम्युनिटी से आते हैं, इस वजह से आपको नहीं मिल रही, आपके साथ छुआछूत किया जा रहा है? बस हाँ, बस यही बात है अभी, और क्या। अच्छा, हाँ बच्चा तो और क्या समस्या है? तो बस समझ, हमारे पास एक लड़का है, लड़के थे मेरे पास 5, उनकी शादी कर दी। एक लड़का पढ़ाई भी दिया किस्तों कर का, और हमका नौकरी कुछ भी नहीं। आप क्या किया करते थे? मैं तो कुछ भी नहीं, मर्जी पेंशन के ऊपर सारा। पहले क्या करते थे? दिहाड़ी करूँ तो मतलब आपने दिहाड़ी करके अपने बेटे को पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि वो दिहाड़ी ना करे? सब कुछ कर दिया मैंने उसका। ITI करवा दी, कोर्स करवा दिया कंप्यूटर का भी, पढ़ खोया BA करवा दी, अभी दिहाड़ी कर रहा है। बता क्या फायदा उसका। तो ये देखिए कि ये खुद दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे, लेकिन इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया। और खासकर हमारे देश में जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं, जिनके पास जमीनें नहीं हैं और एकमात्र सहारा जो बचता है वो दिहाड़ी मजदूरी पर बचता है, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो लोग दिहाड़ी मजदूरी ना करें, अच्छा एक सम्मान का जीवन जिए। लेकिन जब नौकरियां नहीं है तो वो लोग भी दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर हैं। और ये हकीकत यहाँ की नहीं, तमाम जगहों की है, और खासकर बहुजनों की है, दलितों की है, पिछड़ों की है। तो अब सवाल ये बनता है भाजपा सरकार से कि क्या वो अपने आप को सिर्फ वादों और दावों में दलित पिछड़ा हितैषी कहती है? क्या सिर्फ एक ST और एक दलित राष्ट्रपति बना देने से भाजपा अपना पल्ला झाड़ सकती है? क्योंकि जो जमीनी आधार है यहाँ पर, ना कॉलोनियां मिल रही है, महंगाई बढ़ी हुई है, दिहाड़ी नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है, तमाम चीजें हैं। ये सवाल लगातार पूछा जाएगा और हम पूछते रहेंगे।